So I should also say I'm fasting right now. It's been almost 2 days, 45 hours. So just water, no food. In honor of this conversation, just to get in the right mindset, get into the spiritual level. I've read that you often fast for many days. Can you explain why you fast and where does your mind go when you fast? पहले तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य है कि आपने उपवास रखा और वो भी उस भूमिका से रखा कि जो जैसे मेरे सम्मान में हो रहा हो। मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत में जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो दरअसल जीवन शैली है और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ, पूजा पद्धति का नाम नहीं है, लेकिन ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की पद्धति है। और उसमें हमारे शास्त्रों में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, मनुष्यत्व को किस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाना, इन सारे विषयों की एक प्रकार से चर्चा भी है और उसके लिए कुछ रास्ते भी हैं, कुछ परंपराएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। उसमें एक उपवास भी है। उपवास ही सब कुछ नहीं है। और भारत में कल्चरली कहो, फिलोसॉफिकली कहो, कभी-कभी मैं देखता हूँ कि एक तो डिसिप्लिन के लिए, मैं अगर सामान्य भाषा में बात करूँ या जो हिंदुस्तान को जानते नहीं ऐसे दर्शकों के लिए कहूँ तो जीवन को अंतर्बाह्य दोनों प्रकार की डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ही उपकारक है। ये जीवन को गढ़ने में भी काम आता है। जब आप उपवास करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे आपने कहा कि आपने 2 दिन से पानी पे रहे हैं। आपकी जितनी इंद्रिय है, खास करके सुगंध की हो, स्पर्श की हो, स्वाद की हो, ये इतनी जागरूक हो गई होगी कि आपको पानी की भी स्मेल आती होगी। Mhm. पहले कभी पानी पीते होंगे तो स्मेल अनुभव नहीं किया होगा। कोई चाय भी लेकर के आपके बगल से गुजरता होगा, तो उस चाय की स्मेल आएगी, कॉफ़ी की स्मेल Mhm. आएगी। आप एक छोटा-सा फूल पहले भी देखते होंगे, आज भी देखेंगे। आप उसमें बहुत ही उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। यानी आपकी सारी इंद्रिय जो हैं, एकदम से बहुत ही सक्रिय हो जाती हैं और उनकी जो कैपेबिलिटी है, चीज़ों को एब्सॉर्ब करने की और रिस्पॉन्ड करने की, अनेक गुना बढ़ जाती है और मैं तो इसका अनुभवी हूँ। दूसरा मेरा अनुभव है कि आपके विचार प्रवाह को ये बहुत ही शार्पनेस देते हैं, नयापन देते हैं। आप एकदम से आउट ऑफ बॉक्स, मैं नहीं जानता हूँ औरों का उपवास का यही अनुभव होगा, मेरा है। दूसरा, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उपवास मतलब खाना छोड़ देना, खाना न खाना। ये तो हो गया एक फिज़िकल एक्टिविटी। कोई व्यक्ति किसी कठिनाई के कारण उसको कुछ खाना नहीं मिला, पेट में कुछ नहीं गया, अब उसको कैसे उपवास मानेंगे? ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं लंबे समय पर उपवास करता हूँ, तो उपवास के पहले भी मैं 5-7 दिन पूरे बॉडी को इंटरनली क्लीन अप करने के लिए जितने भी आयुर्वेद की प्रैक्टिसेज़ हैं, योगा की प्रैक्टिसेज़ हैं, या हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ उनको करता हूँ। फिर मैं कोशिश करता हूँ उपवास एक्चुअली शुरू करने से पहले बहुत पानी पीना, मैंने हो सके उतना ज़्यादा पानी पीना। तो डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहें,
इसके लिए एक प्रकार से मेरा बॉडी रेडी हो जाता है। और फिर जब मैं उपवास करता हूँ, तो मेरे लिए उपवास एक डिवोशन होता है। मेरे लिए उपवास एक डिसिप्लिन होती है। और मैं उपवास के समय कितनी ही बाहर की गतिविधि करता हूँ, लेकिन मैं अंतर मन में खोया हुआ रहता हूँ, मेरे भीतर रहता हूँ, और वो मेरा एक्सपीरियंस एक बहुत अद्भुत अनुभूति होती है। और ये उपवास मैं कोई किताबों को पढ़ कर के या किसी के उपदेश के कारण या मेरे परिवार में अगर कोई कारणसर उपवास चल रहा है, तो उन चीज़ों से नहीं हुआ है। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस था। स्कूल एज में हमारे यहाँ महात्मा गांधी की जो इच्छा थी गौरक्षा की, उसको लेकर के एक आंदोलन चलता था। सरकार कोई कानून नहीं बना रही थी। उस समय पूरे देश में 1 दिन का उपवास करने का, सार्वजनिक जगह पे बैठ कर के करने का कार्यक्रम था। हम तो बच्चे थे, अभी-अभी प्राइमरी स्कूल से शायद निकले होंगे। मेरा मन कर गया कि मुझे उसमें बैठना चाहिए, और मेरे जीवन का वो पहला अनुभव था। उतनी छोटी आयु में मैं कुछ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है। मैं जैसे कुछ नई एक चेतना प्राप्त कर रहा था, नई एनर्जी प्राप्त कर रहा था। तो मैं, कन्विक्शन मेरा बना कि ये कोई विज्ञान है। इसको ये सिर्फ खाना न खाने का झगड़ा नहीं है, ये उससे कहीं बाहर की चीज़ है। फिर मैंने धीरे-धीरे खुद को कई प्रयोगों से अपने शरीर को, मन को गढ़ने का प्रयास किया। तो कैसे एक लंबी प्रक्रिया से मैं उपवास से निकला हूँ। और दूसरी बात है कि मेरी एक्टिविटी कभी बंद नहीं होती। मैं उतना ही काम करता हूँ, कभी-कभी तो लगता है ज़्यादा करता हूँ। और दूसरा मैंने देखा है कि उपवास के दरमियान मुझे अगर कहीं अपने विचारों को व्यक्त करना है, तो मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, ये विचार कहाँ से आते हैं, कैसे निकलते हैं? Yeah. मैं बड़ा अद्भुत अनुभूति करता हूँ। So you still do meetings with world leaders. You still manage the affairs of India. You still carry out your role as a leader on the world stage, all fasted, and sometimes 9 days. ऐसा है कि बड़ा लंबा इतिहास है, शायद सुनने वाले भी थक जाएँगे। एक हमारे यहाँ चातुर्मास की परंपरा है। जब वर्षा ऋतु होती है, Yeah. तो हम जानते हैं डाइजेशन पावर काफ़ी कम हो जाता है, और वर्षा ऋतु में एक टाइम ही भोजन करना, यानी 24 आवर्स में एक टाइम। और वो मेरा करीब जून मिड से शुरू होता है, तो दिवाली के बाद करीब-करीब नवंबर आ जाता है। करीब 4 महीना, साढ़े 4 महीना वो मेरी एक परंपरा चलती है, जिसमें मैं 24 आवर में एक बार खाता हूँ। फिर मेरा एक नवरात्रि आता है, जो आमतौर पर भारत में सितंबर-अक्टूबर में होता है, और पूरे देश में उस समय दुर्गा पूजा का उत्सव होता है, शक्ति उपासना का उत्सव होता है। वो एक 9 दिन का होता है। तो उसमें मैं पूरी तरह सिर्फ गर्म पानी पीता हूँ। वैसे मैं, गर्म पानी तो मेरा रूटीन है, मैं हमेशा ही गर्म पानी पीता हूँ। मेरा पुराना लाइफ ऐसा था कि जिसके कारण एक आदत मेरी बनी हुई है। दूसरा, एक मार्च-अप्रैल महीने में नवरात्रि आता है, जिसे हमारे यहाँ चैत्री नवरात्रि कहते हैं, जो अभी शायद इस वर्ष 31 मार्च से शुरू हो रहा है। तो वो 9 दिन मैं उपवास करता हूँ, उसमें मैं कोई एक फल एक बार दिन में, यानी 9 दिन के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने पपैया तय किया, तो फिर 9 दिन तक पपैया सिवाय किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊँगा, और सिर्फ एक बार लूँगा। तो वैसा एक 9 दिन का मेरा वो रहता है। तो साल भर में इस प्रकार से मेरा जो स सालों से एक परंपरा मेरे जीवन में बन चुकी है, शायद ये
मैं कह सकता हूँ 50-55 साल से मैं ये इन चीज़ों को कर रहा हूँ।